नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात में आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन बलिया के जिला अध्यक्ष जानिसार अख्तर साहब जी। बलिया की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है अख्तर जी। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो 10 तारीख को बलिया में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से राकेश टिकैत साहब जी आ रहे हैं, क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा पूर्वांचल के किसानों पर? देखिए, चूँकि राकेश टिकैत आज बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं जी जी, और इसका प्रभाव बलिया में ज़रूर पड़ेगा जी। भारतीय किसान यूनियन के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जी, उनके बड़े भाई नरेश टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी जी, और आज से बहुत पहले हमारे तरफ महेंद्र सिंह टिकैत आया करते थे जी। छोटी छोटी पंचायतों में वो भाग लिया करते थे। हम लोग उनको बुलाने का काम करते थे। कुछ विगत वर्षों से इधर किसान यूनियन कुछ नरम पड़ गया था और आज जब दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान पंचायतें हो रही हैं, 3 काले कानून को लेकर जो किसान धरना पे बैठे हैं, उसके तहत तमाम देशवासियों को जगाने का काम हमारे टिकैत जी कर रहे हैं और टिकैत आ रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। हम तो जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का कहना है कि ये किसानों के हित में बिल है और आप लोगों का कहना है कि ये जो कानून बना है ये काला कानून है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल वापस लेना चाहिए। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक माननीय नरेंद्र मोदी जी आज के प्रधानमंत्री हैं जी जी, इनके इतना क्रूर कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं जी। ये हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है देश का। बिल्कुल। देश की जनता, देश के किसान मजदूर की बात उनको सुननी चाहिए, न कि अब देखिए 100 लगभग दिन हो गए किसानों को धरना पे बैठे हुए जी, और प्रधानमंत्री उनकी आवाज़, उनकी बात उन तक पहुंच रही है लेकिन उसको मानने पे तैयार नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से राकेश टिकैत जी फिर 10 तारीख को बलिया में आ रहे हैं तो ऐसे आंदोलन और किसान महापंचायत की जाए तो ये काला कानून जो आप लोगों के नज़रिए से ये काला कानून है, इसको भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार वापस लेगी? देखिए, राकेश टिकैत जी देश में, देश के कोने कोने घूम के और किसान पंचायत करके देश की जनता, किसान मजदूर को संगठित कर रहे हैं और धार देने का काम कर रहे हैं। जी जी। हमें उम्मीद है कि ज़रूर काला कानून, ये तीनों काला कानून वापस होगा और एमएसपी के कानून लाएंगे वो। जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो 10 तारीख का कार्यक्रम राकेश टिकैत जी का बलिया में है, उसके लिए क्या योजनाएं बनी है, क्या रणनीति बन रही है? उसके लिए योजनाएं ये हैं कि यहाँ पे जितने भी किसान संगठन हैं सारे लोग लगे हुए हैं। जी जी। उसके कामयाब बनाने के लिए सब लोग तत्पर हैं। अपने अपने हिसाब से ज़िले में नुक्कड़ सभाएं, गांव में जाना, लोगों को समझाना जी जी, और उस पंचायत में लाने का काम तमाम लोग जुटे हैं और कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आपसे कभी राकेश टिकैत जी से बात हुई है? बिल्कुल हुई है। हम लोग की पंचायत जो भी होती है, चाहे वो राष्ट्रीय पंचायत हो या प्रदेश की पंचायत हो, हम लोग का कार्यालय है आपके लखनऊ में। जी जी। वहाँ वो आते हैं, उनसे वार्ता होती है। जी। इधर आपने लोगों के बीच आप गए और किसानों से कहे कि 10 तारीख को कार्यक्रम है, आपको राकेश टिकैत जी के कार्यक्रम में आना है? जी, मैं गांव-गांव और हर नगर में और किसानों से, मज़दूरों से, सारे लोगों से मिलने जुलने का मैं काम कर रहा हूं और आह्वान कर रहा हूं कि 10 तारीख को वो लोग चेतन किशोर मैदान सिकंदरपुर में आएँ और राकेश टिकैत की बातों को सुने। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन बलिया के जिला अध्यक्ष
जानिसार अख्तर साहब, इनका बलिया की बात में बहुत बहुत स्वागत है।